हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस। मैं जिशान फरीदी आ गया हूँ आज का क्लास लेकर, जो कि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड 10th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है। और ऐसे मौके पर, ऐसे टाइम पे इंग्लिश में जो आप लोगों को लेटर राइटिंग आता है, एप्लीकेशन लिखने का आता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। 5 मार्क्स का होता है वो। अगर वो आप अच्छे से जान रहे हैं, उसका लिखने का तरीका, लिखने का फॉर्मेट, तो आपको 5 मार्क्स ज़रूर मिलने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग, और आज का वीडियो को ज़रूर पूरे एंड तक देखें, कैसे एप्लीकेशन लिखा था और कैसे लेटर लिखा था। लेटर कितने तरह के होते हैं, किन के पास लेटर लिखा जाता है, किन के पास एप्लीकेशन लिखा जाता है, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो हमेशा लिखने के लिए आता है। वो आपको एग्ज़ाम में भी लिखने आएगा, एग्ज़ाम के बाद आपके रियल लाइफ में उसमें भी आपको यूज होने वाला है। कहाँ पे हम लोग कैसे एप्लीकेशन लिखें, किस तरीके से हम अपनी बात को रखें, क्या वर्ड यूज़ करें कि मेरे एप्लीकेशन का, मेरे लेटर का इम्प्रेशन बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये गलती से यहाँ पे लेटर लिखा गया है, जबकि यहाँ पे एप्लीकेशन होना है। कोई बात नहीं, इसको सही करते हैं। ये एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। एप्लीकेशन, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, कह रहे कि एवरी एप्लीकेशन हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। हर एप्लीकेशन का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है कि उसे लिखना कैसे है। अगर हम लोग कोई सेंटेंस बना रहे हैं, कोई टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो एप्लीकेशन लिखना है उसका स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, आइए हम लोग समझते हैं। कह रहा है सबसे पहले फॉर्मेट क्या होना चाहिए एप्लीकेशन लिखने का, सेंडर्स एड्रेस। यानी कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिनके पास लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आप बोलेंगे सर एड्रेस तो लेटर में लिखा था, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है, और फॉर्मेट चेंज होने की वजह से आप जो एड्रेस हम लोग लेटर में लिखते थे, वो एड्रेस अब एप्लीकेशन में भी लिखाता है। ठीक है, तो कह रहा है सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, आप कौन से डेट में एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रिसीवर्स एड्रेस, किन को लिख रहे हैं आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं किन को लिख रहे हैं वो बताना है। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका चीज़ किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिनके पास लिख रहे हो तो पता है, लेकिन रीज़न क्या है कि किस वजह से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सैल्यूटेशन, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये लिखना ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि आप कितने पोलाइटली उनसे बात कर रहे हैं, कितने पोलाइट हो कि आप उनसे अपने एप्लीकेशन पे अप्रूवल मांग रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हुआ आप भेजने वाले हैं ना, आप जिनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस यानी कि आप कौन है वो बताएंगे। डेट लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस जिनको आप भेज रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस वजह से आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रीज़न क्या है। उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम जो होता है, जिनसे आपका पोलाइटनेस दिखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बता देंगे आप कि क्या बात है, लिखने का जो तरीका है। ठीक है, कि क्या बात है जो आप उनको लिख रहे हैं। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर आता है मेन रीज़न, कि रीज़न क्या है, किस वजह से आप उनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर हो गया रिक्वेस्ट और कंक्लूजन। अब आइए कंक्लूजन पे, लास्ट पे, कि आप उनसे जो अप्रूवल ले रहे हैं।
मतलब कि यहाँ तक जो आपका था, यहाँ तक तो आप सैल्यूटेशन लिखे कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, उसके बाद से लिखना शुरू करते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्लास 10th, क्लास 12th, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी बात को, मेन रीज़न जो है, मेन बात है कि आप जो छुट्टी ले रहे हैं या जो आप फी कंसेशन करा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन है, तो उसका रीज़न क्या है, किस वजह से आप छुट्टी ले रहे हैं, किस वजह से आप फी कंसेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, मेन रीज़न लिखेंगे, फिर रिक्वेस्ट करके कंक्लूजन लिखेंगे, उसके बाद आता क्लोजिंग। अब आप एप्लीकेशन को बंद कर रहे हैं, एप्लीकेशन को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, थैंक यू, थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद अपना सिग्नेचर, ठीक है। ये एप्लीकेशन का एक नॉर्मल फॉर्मेट है, बिल्कुल साफ होना चाहिए। एप्लीकेशन पे कहीं पे कट मार्क नहीं होना चाहिए कि कहीं पे गलत हो गया तो उसको कट कर दिए, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन आपके एग्जाम में तो आपको तो वो लाइन वाला कॉपी रहता है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन मतलब किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरे वाइट पेपर चाहिए, ठीक है। वाइट पेपर पे ही एप्लीकेशन या लेटर लिखा जाता है। तो ये करने के बाद आपको क्लोजिंग में और फिर सिग्नेचर, ये इतना करना होगा। एप्लीकेशन के लिए ये फॉर्मेट है आपका, आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। देखिए बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ यहाँ है, यहाँ से आप लिखना, यहाँ से आप ये सारी जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एप्लीकेशन में ये चीज़ लिखना है। अब एक चीज़ बताइए, जब सब चीज़ में सब जगह ये चीज़ लिखना है तो फिर दिक्कत क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है जो नहीं लिखाएगा। सेंडर्स एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप अपना बताएंगे कि आप कौन है, डेट डालेंगे, जिनको भेज रहे, जिनके पास एप्लीकेशन लिख रहे वो उनका लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, इतना। जैसे डॉट डॉट पैराग्राफ चेंज करके होता है। अभी हम आगे आपको एप्लीकेशन भी बताएंगे कि कैसे लिखाता है। ये हुआ। उसके बाद फिर आप ये जो मेन 4 लाइन 5 लाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई लंबा चौड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दास्तान सुना रहे, ये है वो है, वो सब कुछ नहीं। क्लियर, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, क्या रीज़न है। ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन में जो मार्क्स मिलता आपको वो इसी का मार्क्स मिलता, ये सारे का, ये सारे का, ये जो है ना ये सब, इसका मार्क्स मिलता। ये बीच में तो आप कुछ भी लिख रहे हैं, इसका क्या मिलेगा आपको 1 से 2 मार्क्स, लेकिन इसका जो है ये और जो पीछे जो बताए उसी का मार्क्स मिलता। क्लियर है। अब आगे आइए, देखिए एक एप्लीकेशन लिखा हुआ, इसको समझा रहे हैं। कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बच गया। 8 के बाद आपका 9 पॉइंट में ये है कि आपको नेम, क्लास, रोल नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे आप कोई स्टूडेंट है ना अपने स्कूल के, तो जब लास्ट हो गया तो उसमें आप लिखेंगे नेम, अपना नाम, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये दिखाना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप कौन सी क्लास के कैसे पता चलेगा, तो वो बताना ज़रूरी है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एप्लीकेशन हम यहाँ लिखे, सबसे पहले क्या लिखे, टू द प्रिंसिपल। किसको आप लिख रहे हैं, पहले क्या लिखना है, टू। उसके बाद लिख किनको रहे, प्रिंसिपल को। वो प्रिंसिपल कहाँ के है, किस स्कूल के है, तो ABC स्कूल दिल्ली, ठीक है। फिर डेट, अभी डेट का बात किए 19 नवंबर 2025। आप जिस दिन लिख रहे हैं, जैसे अगर आपके आज एग्जाम है तो आज का डेट लिखेंगे, जिस दिन भी जो भी एग्जाम रहेगा आप वो डेट डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे अभी बात की सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। यहाँ पे तो हम लोग लीव का एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम लोग लिख दिए 2 days लीव। हो सकता है आपको ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। या फिर आपको कुछ और रीज़न है, किसी और रीज़न की वजह से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन रिसीव करता है वो यही देखता है कि सब्जेक्ट क्या है, ये हमको एप्लीकेशन लिखा क्यों है, तो ये इसको दिखाना क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए कि आप लिख क्यों रहे। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, अभी बोले कि सैल्यूटेशन ज़रूरी है। अगर आपके प्रिंसिपल मेल है तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, अगर आपके प्रिंसिपल फीमेल है तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम। ऐसा नहीं कि सर मैडम दोनों लिख दिए, नहीं, मेल है तो रिस्पेक्टेड सर, फीमेल है तो रिस्पेक्टेड मैम। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से जो मेन बात है
इंट्रोडक्शन अपना और उसके बाद फिर मेन रीजन। देखिए क्या कह रहा, आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ माइल्ड फीवर। क्या बोला कि मैं आई रिस्पेक्टफुली स्टेट, इसमें आपको पोलाइटनेस दिखाना, मैं पहले ही बोला कि आपको पोलाइटनेस दिखाना है। तो आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ माइल्ड फीवर, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही आदर, उसको क्या कहेंगे, बहुत ही आदर से मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं माइल्ड फीवर से सफर हूँ, मतलब कि मुझे फीवर आता जाता रहता है, ऐसा हो रहा है। द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है रेस्ट करने का, ठीक है, आराम करने का। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। देखिए आगे ना बात, बस खाली एक लाइन बताया कि क्या रीजन है और उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया। बोला कि मुझे बार बार फीवर आ रही है, माइल्ड मतलब क्या होता, आना जाना, आते जाते रहता है, तो फीवर आते जाते रहता है, तो डॉक्टर मुझे क्या किया, एडवाइस दिया कि आप रेस्ट करें। सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दें। कब से कब तक ये भी बताना जरूरी है, तो फ्रॉम 20 नवंबर टू 21 नवंबर, मतलब 20 नवंबर से 21 नवंबर तक आप मुझे छुट्टी दे। क्या इसमें कुछ लंबा चौड़ा कुछ दास्तान बता रहा है कि मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने, मैं 4 दिन से दवा खा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, वो भी मुझे इंजेक्शन दिया, मैं ठीक नहीं हुआ, अब मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ऐसा तो कुछ ना। बस पॉइंट पे कि मैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्लियर, कोई लंबा चौड़ा। अभी मैं क्या बोला कि यही कि जो चीज ऊपर है और जो नीचे है, यही आपके एप्लीकेशन में मैटर करता है। इसको आप सही लिखेंगे, आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये डेट लिख दिया कब से कब तक, उसके बाद अब यहां पे लास्ट क्लोजिंग हो रहा, एप्लीकेशन लास्ट हो रहा, तो क्या बोला, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। अब यहां से लिखेंगे योर्स ऑब्डियंटली, पहले ये जो चीज है ना योर्स ऑब्डियंटली, ये इधर लिखाता था राइट साइड में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको लेफ्ट साइड में ही लिख सकते हैं। तो योर्स ऑब्डियंटली, नेम है, नेम लिखा वो लड़का, अपना क्लास लिखा, और ये फिर क्या लिखा, रोल नंबर लिखा, बस यही चीज तो था। मुश्किल से 3 से 4 मिनट में एप्लीकेशन आप लिख करके बैठ जाइएगा। तो लेकिन आपको वो पॉइंट, वो फॉर्मेट याद होना चाहिए कि हमको फर्स्ट में क्या लिखना, उसके बाद क्या लिखना, उसके बाद क्या लिखना, और बीच का तो टॉपिक जो है वो आप खुद जान रहे कि आपको क्या, किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे, बस। क्लियर, आगे। अब देखिए एक एप्लीकेशन में क्या क्या चीज जरूरी है, क्या बोला, द बॉडी शुड हैव, क्या क्या उसमें होना चाहिए उस एप्लीकेशन में। तो बोला कि पहला है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन उसमें जरूरी। क्या इंट्रोडक्शन, कि हु यू आर, व्हाई यू आर राइटिंग, कि तुम कौन हो और आप क्यों लिख रही है। जैसे कि मुझे एप्लीकेशन लिखना, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं कौन हूं और आपका एप्लीकेशन क्यों लिख रहा हूं। जब तक उनको यही नहीं पता रहेगा कि मैं कौन हूं, तो वो कैसे एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। जब प्रिंसिपल को पता रहेगा तब ना कि हाँ मैं उनके स्कूल का, उनके क्लास का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, या फिर मैं उनके स्कूल का एक लीडर हूँ, या मैं उनके स्कूल का, उनके क्लास का एक मॉनिटर हूँ। जब मैं बताऊंगा तब तो यहाँ पे वही है कि हु यू आर, आप कौन हैं, उनको पहले इंट्रोडक्शन कीजिए। व्हाई यू आर राइटिंग, और आप ये क्यों लिख रहे हैं, रीजन क्या है, ये 2 चीज क्लियर होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है पैराग्राफ 2 में कि मेन रीजन लिखना, कि आप ये एप्लीकेशन लिख क्यों रहे, क्या रीजन है। तो जैसे अभी लिखा वो एप्लीकेशन में कि उसको बार बार फीवर आ रही थी, डॉक्टर ने एडवाइस किया, बस यही मेन रीजन है कि उसको छुट्टी चाहिए। तो आपको भी मेन रीजन लिखना है कि क्या रीजन है जो आपको छुट्टी चाहिए, या आप किसी, या आप अपने स्कूल में कुछ प्रोग्राम कराना चाहते हैं। जैसे आप अपने स्कूल के स्टूडेंट लीडर हैं, ठीक है, और आपको कोई प्रोग्राम करवाना है, तो उसके लिए आपको अब प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देना होगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उसमें आप बताएंगे कि आप कौन हैं। तो आप बताइए कि हाँ मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर हूँ, मुझे इतने तारीख को स्कूल कैंपस में एक प्रोग्राम कराना है, हेल्थ अवेयरनेस का या साफ सफाई का, कुछ भी जो आपको,
तो उसके लिए तो फिर आपको मेन रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप ये एप्लीकेशन क्यों लिखें। उसके बाद एक्सप्लेन द सिचुएशन क्लियरली, आप उनको जो सिचुएशन हो क्लियरली बताइए कि क्या सिचुएशन है, आप क्यों ये करना चाहते हो। फिर क्या है, रिक्वेस्ट करेंगे आप भले से स्टूडेंट यूनियन के जितने बड़े लीडर हो, लेकिन आपको एप्लीकेशन में अपना पावर नहीं दिखाना कि देना है तो दीजिए, नहीं देना तो कोई बात है, हम अपने करवा लेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको रिक्वेस्ट करना, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे ये मौका दे, आप ये अप्रूवल दे, ठीक है, रिक्वेस्ट करना होगा। पोलाइटली आस्क फॉर अप्रूवल, देखिए अभी क्या बोले हम, बिल्कुल पोलाइटली बात करना। अप्रूवल भी लेना है तो बोले कि सर लिखा हुआ रहेगा तो उससे पता चलेगा सर कि पोलाइटली बोल रहे कि हम गुस्सा में बोल रहे। वर्ड जो होता है ना, वर्ड ऐसा होता है जिस वर्ड से आपका पोलाइटनेस भी दिखता है और आपका रफनेस भी दिखता है, कि आप कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और आप कितने मतलब कि उदंग होकर के बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल जैसे लीव फॉर, आपको बहुत तरह का एप्लीकेशन लिखना आ सकता है, जैसे कि लीव फॉर अ इलनेस, कि आप बीमार है आपको छुट्टी चाहिए, यह भी एप्लीकेशन आप लिखेंगे, लिख सकते हैं। फी कंसेशन, आपको फीस कम करवाना है तो भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि ये तो स्कूल से रिलेटेड है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपके फादर या आपकी मदर का कहीं जॉब है और उनका ट्रांसफर हो गया तो आप तो उसी स्कूल में नहीं रहेंगे, आपको दूसरे स्कूल जाना है, दूसरे शहर में जाना है, तो आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे, है ना, तो वो एप्लीकेशन हो गया। रिक्वेस्ट फॉर लाइब्रेरी कार्ड, आपको लाइब्रेरी में जाने के लिए, वहाँ से बुक इशू करवाने के लिए आपको लाइब्रेरी कार्ड चाहिए, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। मतलब कि जितने तरह का अगर आपको काम है स्कूल से, तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन जैसा भी हो, किसी भी टॉपिक पे लिखना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लिखने का तरीका वही है जैसे मैं फर्स्ट में बता चुका हूँ। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और फिर सब्जेक्ट, ये सारा चीज उसमें जरूरी है, ठीक है। आगे, हाँ, अगर आप किसी ऑफिस में ज्वाइन कर रहे या आप एज ए टीचर किसी स्कूल में ज्वाइन कर रहे और आपको लेट हो रहा कि मैं बाहर में हूं सर, मुझे आने में 2-4 दिन लगेगा, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर ज्वाइनिंग लेट, कि लेट से आप ज्वाइन करेंगे, उसके लिए भी एप्लीकेशन आपको लिखना होता है ना, क्योंकि हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन इसको जो प्रिंसिपल है या जो आपके ऑफिस के बॉस है उनको देना ही है। चलिए अब यहाँ पे बोला चेक कॉमन एरर्स, आपके एप्लीकेशन में कहाँ पे क्या छोटी सी गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन गलत हो सकता, उस पर भी ध्यान देंगे। क्या कह रहा, इनफॉर्मल वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको फॉर्मल वर्ड ही यूज करना है। तो इनफॉर्मल वर्ड में क्या हो, जैसे प्लीज सर, आई वांट, ये नहीं करना है। अभी हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन वाले में, क्या पढ़े थे, आई रिक्वेस्ट यू टू सर, है ना, देयरफॉर, फिर वहां पे अगर फिर से वहां पे करना था तो हम लोग फिर क्या लिखे थे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, है ना। प्लीज सर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लीज क्या है, इनफॉर्मल है। हम लोग अपने बोलचाल में भी प्लीज का यूज कर लेते, लेकिन कि जब किसी बड़े से बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू सर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जैसे यू, प्लीज, थैंक्स, ये सब नहीं लिखना है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं चल रहा है ना, ना इंस्टा चला रहे हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आपको पूरा लिखना होगा। अगर यहाँ पे यू लिखा हुआ तो आपको YOU पूरा लिखना पड़ेगा, प्लीज लिखा हुआ है तो आपको प्लीज पूरा लिखना पड़ेगा, थैंक्स है तो आपको थैंक्स पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म वाला व्हाट्सएप वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ग्रामर मिस्टेक्स पे ध्यान देंगे। कहीं आपको प्रेजेंट का काम है और आप फ्यूचर का कर दे रहे या फिर आप पास्ट का कर दे रहे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से कभी कभी सेंटेंस पूरा बदल जाता है, तो इसलिए ग्रामर का मिस्टेक उसमें नहीं करेंगे, चेक करेंगे, चेक कर लेंगे कि हाँ मैं जो लिखा हूं उसमें ग्रामर का कोई एरर, ग्रामर का कोई मिस्टेक नहीं है। नो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट उसमें डालना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट उसमें होगा, किस वजह से आप लिख रहे हैं, ठीक है। आगे, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट ही है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद थोड़ा सा
लेटर है। लेटर भी इजी है, जो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, वो दोनों समझाना है। वीडियो कंप्लीट, बस आप लोग देखते रहें। करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग सही होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोलाइट टोन। अभी मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि आपका टोन कैसा होना चाहिए, पोलाइट। फिर से मैं बोलूंगा कि आप लोग बोलेंगे सर उसमें कौन सा आवाज निकल रहा एप्लीकेशन से, या मूवी की तरह चल रहा, यहाँ ऐसे करके पढ़ रहा, वहां पे फेस दिख रहा है ना, वो चीज नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको ये शो करना है कि हाँ मैं आपसे पोलाइटली बात कर रहा हूं। सर रिक्वेस्ट है सर ऐसा कर दीजिए, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या बोला, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तो ये उनको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या, क्लियर रीजन। रीजन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। एक दूसरे से एप्लीकेशन की बात हो रही, एक दूसरे से बात किया, बात खत्म। ओके चलिए देखिए, ये तो लिखने का तरीका है। इसमें अभी हम लोग कुछ ये नहीं करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ आते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन लिखना है, हाँ इसमें फी कंसेशन का है। ये आई थिंक आपके पिछले एग्जाम में आया था, जो 10th वाले जो है, ये जो मैं वीडियोस बता रहा हूँ ये 10th 12th दोनों के लिए है। दोनों को एप्लीकेशन लिखने का और दोनों को लेटर लिखने का आता है। और ये भी मैं बता दूं कि क्लास 10 12th का ग्रामर भी लगभग सेम होता है, कुछ टॉपिक अलग होती है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्लास 10th 12th दोनों के लिए। अब ये एक कोई स्टूडेंट है जिसको फी कंसेशन चाहिए, आपके पास भी एप्लीकेशन लिखने का आ सकता है एग्जाम में कि फी कंसेशन के लिए आप एप्लीकेशन लिखे। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी एप्लीकेशन लिखने आए, जो चीज़ मैं जैसे बता दिया हूं स्टार्टिंग में, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, वो सारा कुछ आप वैसे ही लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखिए 2, किसको लिख रहे हैं आप, प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहाँ का है, तो सिटी हाई स्कूल दिल्ली का है। डेट, आप ये एप्लीकेशन कब लिख रहे हैं, तो 19 नवंबर 25 हो गया। आपको रिसीवर्स एड्रेस हो गया जिसको आप भेज रहे हैं, उसका वो तो नाम हो गया, और ये उसका कौन सी स्कूल का है वो लिखा गया, डेट लिख दिए। अब इसके बाद आता सब्जेक्ट, जो मेन चीज है। क्यों लिख रहे आप एप्लीकेशन, तो लिख रहे कि रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, कि फी कम किया जाए, फीस को माफ किया जाए, इसीलिए, ठीक है। अभी क्या बोले, सैल्यूटेशन जरूरी है। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अब यहाँ पे लिखा है मैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 9B, मैं 9B का स्टूडेंट है, या आप लोग 10 भी कर सकते हैं, या आप लोग 12th भी कर सकते हैं, ठीक है। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, देखिए आ गया सीधे पॉइंट पे कि मैं तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि इंट्रोडक्शन देना कि आप है कौन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 12th, जो भी जिस क्लास के आप है, तो आप अपने क्लास को इंडिकेट करेंगे उस एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू पे द स्कूल फीस, पे द फुल स्कूल फीस। कह रहा कि और ये मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो स्कूल का पूरा फीस जमा करें। इसमें दास्तान आया कहीं पे कि मेरे फादर ऐसे है, उन बीमार पड़ गए तो वो ऐसे चलाते हैं, घर बहुत मुश्किल से चलता है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कि मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं एक पुअर गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पेरेंट्स के लिए स्कूल का पूरा फी देना बहुत ही मुश्किल है। अब क्या बोला, आ गया पॉइंट पे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन। कहाँ गया, कुछ लंबा चौड़ा कुछ ना, 4 से 5 लाइन में एप्लीकेशन क्लियर। तो क्या बोला, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे फी में कंसेशन किया जाए, कमी किया जाए, सो डैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज, ताकि मैं अपने पढ़ाई को जारी रख सकूं। अगर आप मुझे मेरे फी को कंसेशन कर देंगे, फी कम करेंगे, तो मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाने के लिए रेडी रहेंगे और मैं अपने पढ़ाई को जारी रखूंगा, ठीक है। बस इतना ही मेन चीज है। मेन चीज तो ऊपर ही बात में आपका, ये तो आपको रीजन लिख रहे हैं, मेन रीजन क्या है वो हो गया। अब आ जाइए क्लोजिंग, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। यहां से क्या हो रहा, अब बंद हो रहा एप्लीकेशन, योर्स ऑब्डिएंट
नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल हो गया। एप्लीकेशन क्लियर। कहाँ गया, बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा। जिनको आप लिख रहे हैं डेट डालिए, सब्जेक्ट डालिए, सैल्यूटेशन जो है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, उसके बाद 4 लाइन का जो मेन रीजन वो लिखे, नीचे आकर के आई शैल बी थैंकफुल टू यू, नाम, क्लास, रोल, खत्म एप्लीकेशन। यही इतना सा लिखने का 5 नंबर। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में जगह देंगे और 5 नंबर आपका मिल जाएगा। 10th वाले के लिए तो अभी उनको लग रहा होगा कि ये हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, 10th वाले के लिए भी ज़रूरी है। जिनको आगे लाइफ में इंग्लिश में अच्छा करना वो तो करेंगे ही, और 12th वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ये इंग्लिश उनका मेन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो उनको करना ही पड़ेगा। अब आगे जा जाते हैं। अब आते लेटर पे। लेटर 2 तरह का होता, एक फॉर्मल होता और एक इनफॉर्मल होता। फॉर्मल, ध्यान से समझिएगा, फॉर्मल लेटर जो हम लोग किसी ऑफिस में प्रिंसिपल को, टीचर को, ऑफिस के सीईओ को, ऑफिस के बॉस को जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या हो गया, लेटर, सॉरी वो फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर हो गया जो हम लोग अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी लिख रहे तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर। दोनों में फर्क क्या है, दोनों लिखाता कैसे है वो ध्यान दीजिए। देखिए फॉर्मल लेटर कहाँ यूज होता है, किसको हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो देखिए, तो फॉर्मल लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को, टीचर को, ऑफिस या कंपनी वाले को, जिस ऑफिस में काम करे, जिस कंपनी में काम करे उसको, या फिर कोई कंप्लेन करना है म्यूनिसिपैलिटी को, या फिर अपने एसपी को, डीएम को, कुछ कंप्लेन है अपने सोसाइटी के रिगार्डिंग, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे। रिक्वेस्ट, हाँ, और एक चीज इसमें जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर में आपको इसमें भी जो टोन होना चाहिए ना, पोलाइट होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आप पोलाइटली नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ एग्जाम के लिए मैं नहीं बता रहा हूं कि सिर्फ आप एग्जाम के लिए लिख रहे हैं या एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, आपको अपने रियल लाइफ में कभी भी एप्लीकेशन का लेटर का लिखने का जरूरत पड़े तो ऐसे ही लिखेंगे। और आपके लेटर में पोलाइटनेस होना चाहिए कि आप पोलाइटली उनसे बात कर रहे हैं। ऑफिशियली होना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिस वाले को लिख रहे हैं ना, तो कोई भी इधर उधर की बात नहीं, कोई भी अटर पटर नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, टू द पॉइंट बात करना है। इनफॉर्मल लेटर जो होता है, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, तो देखिए इनफॉर्मल लेटर कहाँ यूज होता है, फ्रेंड्स को, आप अपने दोस्त को लिख रहे, फैमिली मेंबर को लिख रहे, या किसी रिलेटिव्स को लिख रहे, तो ये आपका क्या हो गया, इनफॉर्मल। और इसमें क्या होता है कि ये आपका फ्रेंडली एंड पर्सनल, ये क्या होता है, फ्रेंडली। इसका जो टोन होता है कैसा होता है, फ्रेंडली, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कह दिए, है ना। तो और क्या बोला कि कैसा होता है, फ्रेंडली होता है और पर्सनल होता है। आप उसको अपनी कुछ बात बोल दिए, जिस बात से आप उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। कुछ लोग किसी का निकनेम कुछ रख देते हैं, तो आप उसमें इनफॉर्मल लेटर में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में आपको ये यूज नहीं करना। फॉर्मल लेटर में आपका टोन पोलाइट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ऑफिशियली होना चाहिए। फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर लिखाता कहाँ है, स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर है, ऑफिस के हो, कंपनी वाले हो, उनको लिखना हो, किसी एसपी को, डीएम को, एसडीओ को, किसी को कुछ कंप्लेन करना हो, म्यूनिसिपैलिटी वाले को कंप्लेन करना हो, उनको लेटर लिखना हो, तो वो हो गया आपका फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या हो गया, जिसमें आप भाई को, बहन को, फादर को, किसी रिलेटिव्स को, किसी फैमिली मेंबर को लिख रहे, तो वो आपका क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर। चलिए ठीक है, आगे देखिए। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा था, सबसे पहले वैसे ही इसमें भी वही करेंगे, सेंडर्स एड्रेस, जिनको जो आप है, आप किसी को भेज रहे हैं ना, तो ऊपर में आप अपना लिखेंगे, डेट लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप ये लेटर लिख क्यों नहीं, बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह ही है। फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन बिल्कुल सेम ही होता है, कुछ ज्यादा चेंजेस, कुछ ज्यादा अलग नहीं होता। सैल्यूटेशन का बात किया तो सैल्यूटेशन में लिखेंगे वही आप, रिक्वेस्टेड सर, रिक्वेस्टेड मैम, ठीक है। उसके बाद बॉडी, क्या लिख रहे हैं आप, अब इंट्रोडक्शन, इंट्रो लिखेंगे, किस लिए, आप कौन है,
आप अगर इसको क्या कहते हैं, एसपी को या किसी डीएम को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिखिए कि आप कौन हैं। तो मैं एक नागरिक हूँ इस सोसाइटी का, और या फिर आप इस सोसाइटी के मेंबर है या जो भी सेक्रेटरी है वो उसको दिखाइए। पर्पस क्या है लिखने का, मकसद क्या है, क्यों लिख रहे हैं आप। कंक्लूजन पे आएंगे, क्या कंक्लूजन, उसके लास्ट में जो कहते हैं ना, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी लीव, वो आपका कंक्लूजन हुआ। फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग तो पता ही है। फिर सिग्नेचर, मतलब बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह ही फॉर्मल लेटर होता है। हाँ, ये तो वही चीज हो गया जो चीज अभी बताए। हाँ, ये इनफॉर्मल लेटर का है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस जो आप बोल रहे हैं, आप अपने आप लिख रहे हैं ना, तो आप अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सैल्यूटेशन में लिखेंगे डियर रवि, डियर मदर, डियर फ्रेंड। ये इनफॉर्मल लेटर है। ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर की बात है ये। अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल लेटर में जो सैल्यूटेशन देते थे हम लोग डियर लिखते थे, नहीं लिखते थे, रिस्पेक्टेड लिखते थे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। लेकिन यहाँ पे आपका इनफॉर्मल हो गया, तो आप उसमें क्या लिखे, डियर लिख रहे, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय माँ, है ना। तो इसमें क्या लिख रहे, डियर, डियर रवि, डियर मदर, डियर फ्रेंड। मतलब ये आपके इनफॉर्मल हो गया, इनसे आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, इनसे आप खुल के बात कर रहे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं उसमें, बिल्कुल जिस तरीके से दोस्त की तरह बात करते हैं वैसे कर सकते हैं। जो टोन होना चाहिए पोलाइट नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप फ्रेंड है फ्रेंडली बात कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग फोन उठाते हैं, हाँ कहाँ यार, हम लोग यहाँ पे है, आया ना तुम। अब उसमें तो ये हम लोग नहीं कहते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग सर, सर आप कहाँ पे हैं, तो ये नहीं करते हैं ना। तो ये चीज हुआ आपका सैल्यूटेशन लेटर, इनफॉर्मल लेटर में। बॉडी जो लिखने का चीज है, ओपनिंग और मेन मैसेज, शुरुआत करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मेन मैसेज कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, मेन रीजन, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट, कंक्लूजन, वही रिक्वेस्ट, कंक्लूजन, क्लोजिंग, सिग्नेचर, खत्म हो गया। बस इतना ही तो होता है लेटर में, चाहे वो फॉर्मल लेटर का हो या इनफॉर्मल लेटर का। उसके बाद अच्छा, ये इतना ही तक है। हाँ, तो समझ में आ गया कि आपका जो फॉर्मल लेटर है वो कैसा होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है वो कैसा होता है। तो फॉर्मल लेटर में आपको किन को लिखना है, तो ऑफिस वाले को, कंपनी वाले को, टीचर को, प्रिंसिपल को, या जो आपके जिनको कंप्लेन करना है, एसपी को, डीएम को, या म्यूनिसिपैलिटी वाले को, या कोई और लीडर है, किसी को भी आपको कंप्लेन करना, तो आपको क्या लिखना, फॉर्मल लेटर लिखना होगा। इनफॉर्मल लेटर किनको लिखा जाता है, तो अपने भाई को, बहन को, दोस्त को, फादर मदर रिलेटिव्स, ये सबको इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर में आपका टोन जो होता है वो पोलाइट होना चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर में आपको ऐसा कुछ नहीं है, पोलाइट नहीं भी है कोई बात नहीं, फ्रेंड है आप फ्रेंडली बात कर सकते हैं, है ना। मम्मी से भी हम लोग क्या करते हैं, मम्मी से पापा से हम लोग फ्रेंडली बात कर लेते हैं, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं कि बहुत हम लोग ऐसे है वैसे है, ये रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट, ऐसा तो नहीं करते, पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाँ देखिए ऐसा है, ये है वो है। तो इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर में यही फर्क है। तो लेटर तो लिखना हो गया, एप्लीकेशन भी लिखना समझा दिए हम। तो ये आज आपका जो वीडियोस था खासकर इसी के लिए बनाया गया कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, ताकि ये आपके एग्जाम में काम आए, ठीक है। तो आज के जो वीडियोस मेहनत करके आप लोगों के पास लाए हैं लेटर का, एप्लीकेशन का, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी एग्जाम देने जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छा करें, हमारी दुआ आप लोगों के साथ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।